गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो तो आज इस यूनिट का ये लास्ट पार्ट है, तो अपने आज इसको फिनिश करके कल से नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पुरुष एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा है तो काम 28 दिन में समाप्त हो जाता है। तो पुरुष अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, देखो क्या बोल रहा है, एक मैन प्लस बॉयस कितने दिन में, 24 दिन में। अपन ने माना टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क आ गया आपका 24। टोटल वर्क कितना, 24। ठीक, ये बोल रहा है अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा है। ठीक, तो काम कितने, 28 दिन में समाप्त हो गया। यानी कुल मिला के अगर 6 दिन बॉयस ने वर्क किया, 6 दिन अगर बॉयस वर्क कर रहा है तो 28 माइनस 6 बराबर 22 दिन दोनों ने मिलकर काम किया। जब दोनों ने मिलकर काम किया, टोटल वर्क कितना ये है, तो 2 दिन रेस्ट का हुआ भाई। ठीक है, 2 दिन रेस्ट का हुआ होगा। ठीक है, अब ये 2 दिन दोनों ने मिलकर काम किया और लड़का अकेला कितना है, 6 दिन काम कर रहा है। तो लड़के का वर्क कितना हो गया, ये लड़के का वर्क आ गया। ठीक, 2 दिन लड़के का वर्क कितना आ गया, 1/3। और जो शेष जो बचा है 1 - 1/3 यानी शेष बचा है 2/3। ये कौन करेगा, ये आदमी करेगा। ठीक, कौन करेगा, ये मैन करेगा। मैन कितना करेगा, 2/3। ठीक है, टोटल वर्क है मेरे पास 24। ठीक, और यह आदमी कितने दिन में करेगा, आदमी का बचा हुआ कार्य करेगा 2/3। ये कितना आएगा, ये कटेगा 12, ये 3 ऊपर आ जाएगा, आएगा कितना, 36। ठीक है, तो जो मैन कितने दिन में, 36 दिन में काम कर दे, कंप्लीट कर देगा। कितने दिन में करेगा, 36 डे में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी 4 डेज तक एक साथ काम करते हैं। इसके पश्चात ए काम छोड़ देता है, बी 2 दिन और काम करता है, इसके बाद वह भी काम छोड़ देता है और अब सी काम को शुरू करता है। काम को सी कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, इधर देखो, सबसे पहले तो क्या है, ये ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन, 8 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये बी काम करता है, बी और सी काम को अलग अलग 12, सी बी भी 12 दिन काम करता है और ये सी भी 12 दिन काम करता है। ठीक, टोटल वर्क देख लो, टोटल वर्क आ गया इनका 24। जब ए और बी 8 दिन तक कर रहे काम को तो एक दिन में 3 यूनिट करेंगे। ठीक, वैसे भी बी अकेला 12 दिन में काम कर रहा है। बी अकेला 12, देखो बी 12 दिन लगा रहा है तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा। ठीक, सी भी 12 दिन लगा रहा है तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा। ठीक है, अब ए और बी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। तो ये 4 दिन, एक दिन में 3 यूनिट तो 4 दिन तक काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना, 12 यूनिट खत्म कर दिया। बचा हुआ कार्य कितना बचा भाई, 12 यूनिट काम कर दिया। टोटल कार्य में से 12 गया तो कितना बचा, शेष कार्य जो बचा है वो 12 बचा। ठीक है, अब उसका ये कहना है कि अब 4 दिन तक दोनों ने काम कर लिया, ए ने काम छोड़ दिया, इसके बाद बी 2 दिन तक काम करता है। जब ये बी 2 यूनिट एक दिन में कर रहा है तो 2 दिन में कार्य करेगा 4, तो शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य बचेगा 12 - 4 बराबर 8। ठीक, अब उसका कहना है कि सी काम करता है, सी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो टोटल काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, बचा हुआ कार्य कितना सी, तो ये काम कर देगा 4 दिन में। कितने दिन में करेगा, सी काम करेगा 4 डेज में। ठीक, सी काम करेगा 4 डेज में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो वो थोड़ा शो नहीं हो रहा था, मैं इसको अच्छे से समझा। देखो जब ए और बी दोनों 8 दिन काम किया, 8 दिन में 3 दिन में, एक दिन में 3 यूनिट। जब एक दिन में 3 यूनिट, उसके बाद में ये दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में 3 यूनिट करें, 4 दिन का काम, टोटल काम कितना हो 12। जब दोनों ने मिलकर 12 दिन में काम कर लिया, टोटल वर्क अब 24, बचा हुआ कार्य कितना है 12।
ठीक ठीक है। अब उसका ये कहना है कि अब ए ने काम छोड़ दिया और बी 2 दिन तक काम करता है। जब बी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो 2 दिन का वर्क कितना हो गया 4, बचा हुआ कार्य कितना था 12, 12 में से 4 गए तो बचा 8। ठीक, अब शेष कार्य सी करता है। सी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो कितने दिन लगाएगा? टोटल वर्क अपने पास 8 थे, शेष बचा ये तो कार्य है। अब ये एक दिन में 2 यूनिट करेगा, टोटल दिन 4 दिन लगाएगा, तो सी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ABC एक काम को 6 दिन, 12 दिन और 15 डेज में पूरा कर सकते हैं। 1/8 भाग काम खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है। शेष काम ए और बी पूरा करते हैं, तो शेष काम खत्म होने में कितना समय लगेगा? यार मेरी बात सुनो, कितना, इतना भाग खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है। कितना भाग खत्म हो रहा है? इतना भाग खत्म हो रहा है, तो शेष कार्य कितना बचेगा भाई? शेष कार्य बचेगा 7/8, इतना काम बचेगा। ठीक ठीक है। जब इतना काम जो बचा हुआ है इसको कौन कर रहा है? ए और बी कर रहा है, तो अपने को सी से क्या लेना देना? अपन को ए बी से ले लेते हैं। देखो तो ए का एक दिन का वर्क इतना, तो एक दिन में बी काम करेगा इतना। ठीक, ए और बी दोनों करेंगे। ठीक ठीक है। ए का एक दिन का वर्क, बी का एक दिन का वर्क इतना है, दोनों मिलकर देखो 12, एलसीएम लिया 12 तो यह 3, कितना बचा 1/4। यानी ए प्लस बी दोनों का कितना भाग हुआ? इतना भाग करते हैं एक दिन में। यदि जब इतना भाग एक दिन में कर रहे हैं तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना 4 दिन में करेंगे। और कार्य कितना बचा हुआ अपने पास? इतना कार्य बचा हुआ है, तो इतना भाग करने में लग रहा टाइम कितना? 4 दूना 8, 7/2। यानी इनको लगेंगे 3.1/2 डेज, यानी 3.5 दिन में दोनों मिलकर बचा हुआ कार्य को खत्म कर लेंगे। बचे हुए कार्य को कितने दिन में? 3.5 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिन तक करते हैं। बी और सी 20 दिन तक करते हैं। ए काम शुरू करता है 5 दिन तक काम करते हैं। बी 15 दिन तक काम करता है तथा सी 18 दिन तक काम करता है। सी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक, देखो अपन क्या करते हैं कि ए और बी 30 दिन में ख़त्म करेगा। ठीक ठीक, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में करेंगे इतना काम। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? इतना काम करेंगे। ठीक ठीक है। उसी प्रकार ये ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? इतना काम करेंगे। उसी प्रकार ये बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में करेंगे इतना। ठीक ठीक है। अब उसका कहना है सी कितने? सी अपन ने मान लिया कि ये सी काम करेगा x दिन में। ठीक, टोटल वर्क अपन ने मान लिया 1। ठीक ठीक, अब देखो यार मेरी बात सुनो, उसने कहा कि ए काम शुरू करता है 5 दिन तक काम करता है, और यहाँ क्या ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कितना भाग कर रहे हैं? 1/3 भाग, यानी एक दिन में इतना भाग कर रहे हैं। और ए कितने दिन? 5 दिन तक काम करता है, तो अपन ने मान लिया ए और बी कितने दिन? 5 दिन तक काम कर रहा है। ये मल्टीप्लाई में 5 दिन तक काम कर रहा है। ठीक, अब यार मेरी बात सुनो, इस बी ने ए के साथ 5 दिन काम खत्म कर लिया। ठीक है, अब बी कितने 15 दिन करता है। जब इसने ए के साथ 5 दिन काम कर लिया तो कितने दिन बचा? 10 दिन, तो यह 10 दिन काम खत्म करेगा। ठीक ठीक है। अब बी और सी दोनों मिलकर 10 दिन काम कर रहे हैं। जब सी 18 दिन काम कर रहा है, लेकिन सी ने बी के साथ मिलकर 10 दिन काम कर लिया, बचा हुआ कार्य कितना 8 दिन में करेगा? ये 8 दिन में करेगा। ठीक, बिल्कुल ये एक ही प्रोसेस। तो इसको काट देते हैं, ये कटेगा 6 टाइम, ये इस 1 0 से 1 0। ठीक ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा? तो ये 1/8 इक्वल कितना हो जाएगा? 1 माइनस यहाँ क्या 1/6, तो 1/6। यहाँ कितना बचा? 1/2, ये -1/2। एलसीएम कितना? 6 आया। ठीक, ये 6 माइनस 6 से 6 गया 1, माइनस 6 से कितने टाइम कटेगा? 3 टाइम, 3 टाइम इक्वल कितना आ जाएगा? 6 में से 4 गए तो 2/6, 1/3। ठीक, और इधर क्या चल रहा है? इधर चल रहा है 8/x, यही चल रहा है। और इधर कितना है? 1/3। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, x बराबर 24 दिन। ठीक 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 है। तो सी कितने दिन में काम खत्म कर देगा? सी 24 दिन लगाएगा काम को करने में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी और क्यू मिलकर एक काम को 6 डेज में कर सकते हैं। क्यू और आर उसी काम को 16/7
60/7 दिनों तक कार्य कर सकते हैं। पी ने कार्य 3 दिन तक काम किया, फिर क्यू और आर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है। ठीक, ये क्या है, P प्लस क्यू और ये क्या है, Q प्लस आर। ठीक, ये 6 दिन तक काम करता है और यह है 60/7 दिन तक काम करता है। दोनों का एलसीएम आया 60, यानी टोटल वर्क कितना 60। अब P और Q 6 दिन तक कर रहे हैं तो एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा। Q और R कितने दिन में 60/7। ठीक, इतने दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में कितने यूनिट, एक दिन में 7 यूनिट। ठीक है, एक दिन में 7 यूनिट। ठीक है। अब P ने 3 दिन तक काम किया, फिर Q और R ने कितने दिन में समाप्त कर लिया, 6 दिन में। देखो अब Q और R 6 दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं। जब एक दिन में 7 यूनिट और 6 दिन तक काम कर रहे हैं, टोटल यूनिट कितनी है 42। इतना काम खत्म कर लिया। ठीक, अब ये कितने Q और R ने, ये किसने Q प्लस R ने किया। अब रिमेनिंग कार्य कितना बचा अपने पास, रिमेनिंग कार्य कितना बचा भाई, 42 तो कर लिया, बचा हुआ कितना 18 यूनिट, कितना 18। ठीक है। अब इसका ये कहना है कि P ने कितने दिन तक काम किया, P ने 3 दिन तक काम किया, टोटल शेष कार्य कितना बचा, इतना। तो इस P ने 3 दिन में कार्य किया तो एक दिन में कितने यूनिट करेगा, 6 यूनिट। P कितने यूनिट काम कर रहा है, 6 यूनिट काम कर रहा है। जब P 6 यूनिट काम कर रहा है तो P प्लस Q 10 यूनिट काम कर रहे हैं, तो Q कितने यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट करेगा। कितने करेगा, 4 यूनिट करेगा। ठीक है। जब मेरी बात सुनो, Q 4 यूनिट कर रहा है तो Q प्लस R एक दिन में 7 यूनिट करते हैं, तो R कितने यूनिट करेगा, R करेगा 3 यूनिट। ठीक है, R करेगा 3 यूनिट। ठीक है। जब P एक दिन में 6 यूनिट करता है तो टोटल वर्क कितना है, तो P कितने दिन लगाएगा, P लगाएगा 10 दिन। भाई P कितने दिन लगाएगा, P इस कार्य को करने में, P एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है तो टोटल वर्क 60 है, तो कितने दिन लगाएगा, ये 10 दिन लगाएगा, 10 दिन लगाएगा। उसी प्रकार Q एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है तो टोटल वर्क कितना 60 है, एक दिन में 4 यूनिट, तो दिन कितने लगाएगा, दिन लगाएगा यह 15 डेज। ठीक है। इसी प्रकार R एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, टोटल वर्क अपने पास 60 है, तो कितने दिन में लगाएगा, 30 दिन में, 20 दिन में। ठीक है, तो कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। अब उसका ये कहना है कि R और P उस कार्य को करने में कितने दिनों का अंतर, R करता है 20 दिन में, P करता है 10 दिन में। दोनों का डिफरेंट R माइनस P कितना बनेगा, 20 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 10 दिन में। दोनों का अंतर कितने दिन में, 10 दिन में समाप्त कर देगा। कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो अपन क्लास यहीं ऑफ करते हैं और ये यूनिट यहीं ख़त्म होती है। कल से अपन नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करें, चैनल शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।